सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए डीयू का एग्ज़ाम चल रहा है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करता, मैं आया हूँ काम की बात करूँगा, जिससे ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि दोनों लोग का टाइम बहुत कीमती है। आपका तो बहुत 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 ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि जो बहुत डाउट आ रहे थे आपके कमेंट्स में व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, उन सब को मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक दो पॉइंट है, उसको मैं कुछ दिन बाद क्लियर करूँगा जब वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस मेन सोर्स से क्लियर करना है उस सोर्स को खुद नहीं पता है। मैं पूरी बातें करूँगा अभी। ठीक है, अब बातें ये है, ध्यान से सुन लो। पहली बात कि जो मेन चीज़ था लैब अटेंडेंट का और असिस्टेंट का भी था, लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ठीक है, उनके लिए टेस्ट सीरीज बना दी गई है। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गई है। एक टेस्ट देखो, आपको फिजिक्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और या हिंदी, ये सब तो आपको देना ही देना है ना। ये सब तो आपको देना ही देना है, ये सभी को देना है। इससे कोई नहीं बचा। जो कुछ ही पोस्ट है जो शायद ये ना दे, बाकी सब के सब देंगे। ठीक है, तो इसकी टेस्ट सीरीज धीरे सेक्शनल प्लस मॉक, फुल मॉक वो मिल रही है, जिसमें हिंदी की, इंग्लिश की सेक्शनल 5 प्रोवाइड कर दी गई है। और आई थिंक आज शायद 5 प्लस और दे दी जाएंगी, 5 प्लस शायद हिंदी की और प्रोवाइड कर दी जाएगी ना, आज कर दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश का भी ऐसे रहेगा। मैथ्स के 2 सेक्शनल प्रोवाइड कर दिए गए हैं और 2 कंप्लीट मॉक, जिसमें इंग्लिश केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जीए, करंट अफेयर, वो सब आपको मिल गया है। ये मुद्दे की बात है, ये सब आपको एप्लीकेशन मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लो। अभी वीडियो पॉज करके टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद टेलीग्राम पे ही आप सबसे टच में रहूँगा। ठीक है, और क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, बस एक बार ये सब आपको दे दूँ। ठीक है, और होली के बाद से आई थिंक सो क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये चीज़ मुझको आप लोग बता देना कि देखो, जैसे एक साइंस का आज गया है। ठीक है, क्योंकि मेन उन दोनों पोस्ट के लिए, लैब अटेंडेंट और असिस्टेंट के लिए, उसके लिए साइंस आना था। तो साइंस का मैंने 20 क्वेश्चन का एक क्विज डाला है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन में से मैं डाल रहा हूँ, 20-20 के सेट में डालूंगा। अब आप मुझको ये बता दो, ये एक चीज़ ये बता दो कि आप ऐसे टेस्ट देना चाहते हो या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं सबका। ठीक है, अब जैसे सहूलियत बोलोगे आपको दे दिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि 2-4 दिन जितना टेस्ट हो पाता है हम दे देते हैं आपको, या जब तक हो पाता है तब तक टेस्ट दे देते हैं, या तो आपको एक साथ पूरी पीडीएफ दे देते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे आप कमेंट में बता दो वीडियो को। और जो लोग नए हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, पूरा पूरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं आते। यार मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये देख के चलता है कि एटलीस्ट लोगों के पास वीडियो पहुंच रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बट उसको यार थोड़ा सा 1 सेकंड लगता है यार। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ऐसा कोई वो नहीं है, करोगे कभी ना कभी तो कर ही दोगे, जब इतना आप लोग को मैं इतना आप लोग के लिए कुछ करूँगा। ठीक है, चलो ये और टेलीग्राम अभी कर लो ज्वाइन। ठीक है, और सेक्शनल मॉक सबसे बड़ा कि मैं आपके लिए करंट अफेयर पूरा मैं आपको दूंगा, जिसको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लाने जा रहा हूँ। मैं 28 को मैं अनाउंस करूंगा बेसिकली। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग रहेगा। हाँ, लेकिन एक एनटीए वालों को कुछ करंट अफेयर का आपको पीडीएफ और आपके टेस्ट सीरीज में ऐड मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये टेंशन की बात छोड़ दो कि लैब अटेंडेंट आप जहाँ से पढ़ते रहो, प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर्स ऑल अदर्स एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो सबके भी या तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या तो मैं टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। तो लैब अटेंडेंट और उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं एक चीज़, मेरी बात नोटिस कर लो, मैं क्या कहना चाह रहा था। अब कुछ बच्चे बुरा मत मानना यार, अभी डीडी पटवारी एग्जाम हुआ था, बच्चों ने मेंस का एग्जाम दिया, मेंस का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, है ना। अब पता है क्या हुआ, उसमें एक चीज अलग था, क्या कि दिल्ली जीके का बच्चों को अलग से पढ़ना था, दिल्ली जीके का अलग से पढ़ना था।
बाकी सब कुछ सेम था, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी आनी थी, कंप्यूटर आना था, ये सब कुछ सेम था, रीजनिंग आना था, सब कुछ सेम था। ठीक है, उनको मेंस के लिए दिल्ली जी के अलग पढ़ना था। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरी की पूरी जनता दिल्ली जीके में लगी हुई थी, मैक्सिमम दिल्ली जीके, बाकी सब तो छोड़ दिए थे, मतलब बस ऐसे ही चल रहा था वो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, दिल्ली जीके के सारे क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज या पीडीएफ से आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आए हो, 25+ क्वेश्चन मेरे सेट्स और मेरे पीडीएफ से थे आउट ऑफ 33, और ये बहुत बड़ी बात होती है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और क्यों, और बच्चों का पेपर थोड़ा सा खराब क्यों हो गया, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन हार्ड आ गया उनके हिसाब से, तब मैथ्स तो निकल ही जाएगा, रीजनिंग तो निकल ही जाएगी, अब वो बच्चे कट ऑफ खेल रहे हैं। ये नौबत आपके साथ न आए, इसलिए जो बच्चे अभी जो डिस्क्रिप्टिव खेल रहे हो ना, वो रुक जाओ। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली क्या होता है, एक आपको लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी जब पेपर या कंप्यूटर जहां पे भी आपका टेस्ट होगा, पेन से हो जाए ऑनलाइन हो जाए, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कुछ दिन बाद, ठीक है, कि कैसे होना है। क्योंकि अब मैंने बात किया था, और मैंने जहां बात किया था मेन वहां उनको खुद क्लियर नहीं है। ठीक है, खुद भी क्लियर नहीं है उनको, उन्होंने कहा कि सर 4-5 दिन बाद अब हम आपको बता पाएंगे, वही हमको खुद क्लियर नहीं है कि एग्जाम कैसे होना है। उनका कहना था कि जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन पता चलेगा। मैं कहा ये कौन सी बात हो गई कि जिस दिन एडमिट कार्ड बताएंगे उस दिन तक वो होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर आप 4-5 दिन रुक जाओ, हम आपको पक्का बता देंगे श्योर करके। ठीक है, कैसे होना है, कि आप ऑफलाइन लोगे, सॉरी मतलब वो डिस्क्रिप्टिव वाला है कि पेन से लोगे या उससे लोगे। ठीक है, और एक चीज़ और, जहां तक मेरा अंदाजा है कि पेपर 1 और पेपर 2 99% सेम डे होगा, 99% सेम डे ही होगा। ये चीज़ मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये चीज़ उनको श्योर नहीं है। बोला सर अलग अलग भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अगले दिन आपको जब आएगा एडमिट कार्ड तो तभी होगा। मैं क्या कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, एक वैकेंसी निकालो, एटलीस्ट उसको क्लियर करो। तो उन्होंने कहा कि सर आपको पक्का बता देंगे, कुछ दिन में बाद आप पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं क्या चलो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आप डिस्क्रिप्टिव खेलना बंद करो, प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, लेकिन उसके लिए परेशान मत हो, वरना विश्वास मानो अगर आप पेपर 1 में फेल हो गए ना, डिस्क्रिप्टिव में आप कितना अच्छा लिख लोगे, आप फेल हो, फेल। ठीक है, फिर आप भी एग्जाम में ये बोलोगे सर कट ऑफ का क्या रहेगा, कट ऑफ का क्या रहेगा, इतना तक हो जाएगा, इतना मेरा हो जाएगा। पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 1 निकल गया, पेपर 2 आराम से पास हो जाओगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर 2 बहुत आराम से पास हो जाओगे, सब पास हो जाओगे। पेपर 2 बहुत हार्ड नहीं आएगा, लेकिन पेपर 1 में बहुत आपको अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होंगे। ये मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ये ध्यान कर लो, बहुत जरूरी बात। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि सब के सब समझ लो इस चीज को, इसलिए मैं आपको सेक्शनल मॉक भी दे रहा हूं, प्लस पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, प्लस आपको फुल मॉक भी दे रहा हूं कि आप पेपर 1 पे अच्छे से फोकस करो। फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि मैं उसका भी कंटेंट दूंगा, प्लस इंग्लिश के बेसिकली 2-4 क्लास भी आपके मैं चलवा दूंगा, जिससे आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो इंग्लिश की फैकल्टी रहेगी, वो आपको पढ़ाएगी। ठीक है, मैं आपको बेसिकली गाइड कर सकता हूं, बट जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ा भी देगी और आपको गाइड भी कर देगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल दिया तो मैं कर दूंगा, ये सब जहां तक, अगर मैं या तो मैं बोलता नहीं हूं, अगर मैं बोलता हूं तो मैं करता हूं। ठीक है, अगर मैं बोल दिया हूं तो मैं करूंगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। और एग्जाम डेट का मैंने उनसे पूछा, बोले सर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि अभी डेट का ऐसा कुछ पता नहीं है, जैसा रहेगा अब बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई में एग्जाम हो, मे भी चेंज हो जाए, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। ये बिल्कुल ये है कि मान लो कि जून में हो सर, आप तो बोलते अप्रैल में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इतना कंटेंट दे दूंगा ना। अब आपको लैब अटेंडेंट या उसके लिए विश्वास मानो, आपको अलग से 10th 11th 12th के कंटेंट आपको पढ़ने होंगे, प्लस अदर प्रीवियस ईयर के तो और स्टेट में एग्जाम हुए हैं उस पोस्ट के लिए, आपको वो पढ़ना होगा। मैं इस जगह को कंपाइल करके दे रहा हूं कि आपको भागना ना पड़े, ये चीजें हैं। और बेसिकली आप प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अगर आप बस थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी आप रोज रोज करोगे ना, तो आपका आराम से कहानी निकल जाएगी।
यार विश्वास मानो, फर्स्ट पेपर बहुत मेन है, बहुत मेन है। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करो बहुत दबा के। ठीक है, बस ये आपको बताना था कि जो जो चीज़ें थी। और एक और था स्टीनोग्राफर वाला, ठीक है, जो बच्चों का था। देखो जहाँ तक मुझे पता है स्टीनोग्राफर को उन्होंने सिलेबस ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश मैथ रीजनिंग ये सब तो आएगा ही आएगा। बाकी उनका क्या सीन है ये आप कुछ दिन रुक जाओ, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो एक दो डाउट है वो कुछ दिन में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए लेके बैठना मूर्खता है। तो ये मूर्खता खासकर सीरियस स्टूडेंट मत कीजिए, जो वाकई एक जबरदस्त वैकेंसी में जॉब लेना चाहते हो, तो जबरदस्त वैकेंसी में आप जॉब लेना चाहते हो तो ऐसी मूर्खता बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसलिए जो बोल रहा हूँ करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और एसएससी जीडी का फॉर्म आई थिंक आ गया है, उसको भर दो जो बच्चा एलिजिबल हो, ये चीज़ आपको बताना था। ठीक है, और टेलीग्राम में तो सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं टेलीग्राम से ही आपको कुछ फ्री कंटेंट या फ्री पीडीएफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम पे और कुछ बातें वहाँ पे होगा, और कुछ क्लासेस भी मैं आपको अभी तो मैं बेसिकली मैं मैथ्स का करूँगा कुछ दिन बाद से, आई थिंक होली के बाद से आपको शुरू कर दूंगा। तो होली के दिन से ही आपको एक हैप्पी होली बोल के उस दिन शुरू करेंगे, क्योंकि मैं आपको सोचा तब तक बहुत मैक्सिमम कंटेंट दे दूँ कि आपके पास कोई कमी ना रहे। और बेसिकली आप अदर एग्जाम्स के अगर आप लगाओगे, ठीक है, मैं आपको एकदम एग्जाम से रिलेटेड दे रहा हूँ कि आपका कैसा एग्जाम आना है, बस और कुछ नहीं। बाकी अगर आप बिना टेस्ट से पढ़ना चाहते हो बेशक पढ़ो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट से लोगे तभी पास होगे, ये दिमाग से निकाल देना, ना मेरा ना किसी का। थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको पूरा कंपाइलेशन, आपकी मेहनत को रिड्यूस कर देता हूँ कि आपको सिर्फ उसी चीज़ फोकस करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फोकस करना है, आपको कंटेंट नहीं ढूंढना। मैं और मेरी टीम आपको वो ढूंढ के देगी। ऐसे आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपकी एफर्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी, आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट होगी, बस और कुछ नहीं। सिंपल सिंपल है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी या टेलीग्राम का भी, जैसे भी वो करना है वो वहाँ से कर लो। कोई डाउट हो मोबाइल नंबर भी मेरे पे है, बातचीत कर लो। ठीक है, कंटेंट बेहतरीन बनाया जा रहा है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चाहे टेस्ट सीरीज़ ले लो चाहे पीडीएफ्स ले लो, मस्त रहो एकदम। अगर और भी कोई डाउट परेशानी हो तो बिंदास पूछ सकते हो। थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ तो कभी बार व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, अगर फालतू बात का मैं रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि कुछ फालतू क्वेश्चन आता है उसका मैं रिप्लाई नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जो लगता है कि हाँ बहुत ज़रूरी है, उसका दो। ठीक है, तो बस ये चीज़ ही थी जो डाउट था आपका। आप और क्लासेस भी आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी मैथ्स की, जो मैं दूंगा। और 28 को बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबका सपोर्ट मिलेगा। एप्लीकेशन पे रहेगी वो चीज़, ठीक है। और ख़ासकर वो फ़ायदा अभी जो जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे एनटीए डीयू का ले लो, चाहे उसका ले लो 10+2 का ले लो, एसएससी का, ठीक है, और भी जो एग्ज़ाम आएंगे, सीजीएल ले लो, वो सब में बहुत काम करने वाले, बहुत 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 ज़्यादा काम करने वाले, इसी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, 28 तारीख को वो आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपका प्यार सपोर्ट जो तो बनाइए, थोड़ा सा और चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा, फिर मचाएंगे दोनों लोग मिलके। ठीक है, चलो, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, बिंदास मस्त पूछो। राधे राधे, जय हिंद, मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना। और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, कि आपको कैसे क्या करना है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आपको 50 लोग वीडियो बनाएंगे, बेसिकली आप वीडियोज़ अगर मेरे देखते हो कि मेरी वीडियोज़ कई के दिन पे आती है, क्योंकि बेटा मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागता, मेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब बिल्कुल नहीं है। जो मेरे बहुत करीबी वो जानते हैं कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, तो आप इससे याद दिमाग से निकाल देना ये चीज़। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो जो मैं बोल रहा हूँ, और इसको आगे बढ़ो, इस चीज़ से बहुत फ़ायदे में रहोगे। अन्यथा सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलते हैं, जय हिंद।